जय हिंद दोस्तों, स्टोर क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो मानव का पाचन तंत्र होता है उसके बारे में जो है हमने दो स्टेज से पढ़ा। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, जो कि यहाँ माउथ से ओपनिंग होता है, एनस पे जाकर के एंड होता है, इसके बारे में पढ़ा। और दूसरा होता था ग्लैंड। ग्लैंड की जो ग्रंथियां होती थी, डाइजेस्टिव ग्लैंड में कौन कौन, डाइजेशन में कौन कौन सी ग्लैंड मदद करती हैं उसके बारे में पढ़ा। तीन प्रकार ग्लैंड होती थी, एक सलाइवा, एक यकृत जिसे लिवर कहते हैं, और एक पैंक्रियास जिसे अग्नाशय कहते हैं। इन तीनों के बारे में एक एक करके हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, इसका जो है लास्ट वीडियो है। इसमें जो है आपको 10 से 15 मिनट जो भी टाइम लगेगा, इसके अंतर्गत जो है शुरू से लेकर के अंत तक, जैसे एक बार बेस में शुरू में बता दिए थे अंत तक, इसमें उसमें सिर्फ बता दिए ये टॉपिक पढ़ने लेकिन इसमें जो है किस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या मेन पॉइंट पढ़े हैं वो देखेंगे। तो देखिए, आपका जो है लास्ट वीडियो होगा, लास्ट वीडियो, ठीक है, ये लास्ट वीडियो है। देखिए, हम लोगों ने पहला स्टेप माउथ, दूसरा इसोफेगस, तीसरा स्टोमक, और चौथा जो है डिओडेनम, पांचवा स्मॉल इंटेस्टाइन, छठवां लार्ज इंटेस्टाइन, सातवां रेक्टम, आठवां एनस। ठीक है, स्टार्ट। ये जो आपके लीवर होते हैं, ये जो है ग्लैंड है, और ये पैंक्रियास ग्लैंड है। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले माउथ के अंतर्गत जो है हम सलाइवा निकला था, वहां से प्रोड्यूस हुआ था, जिसमें टाइलिन और लाइसोजाइम एंजाइम था, जो स्टार्च को टाइलिन बदलता था ग्लूकोज में, और लाइसोजाइम जो है हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता, जो खाने में इस्तेमाल होते थे। इसमें जो है आपके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, और ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इसोफेगस, इसमें किसी भी प्रकार का भोजन नहीं होता था, सिर्फ ये माउथ से आगे स्टोमक तक भोजन को पहुंचाने का कार्य करता था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर स्टोमक, इसमें जो है HCl भरा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, HCl भरा होता है स्टोमक में, और प्रोटीन को पेप्सिन एंजाइम के द्वारा पेप्टिडेज और प्रोटीनेज में कन्वर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। फिर मिल्क जिसमें जो दूध होता है उसमें कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। कैसिन प्रोटीन जो है रेनिन नामक एंजाइम होता है, ये स्टोमक के अंतर्गत पेप्सिन और रेनिन पाया जाता है। रेनिन जो है जो मिल्क है, जो कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैरासिनेट में चेंज करता है। फिर ये कैल्शियम प्रोटीन जो है कर्ड, जो दही होता है, दही में बदलता है। कभी कभी देखिए, बच्चे दूध ज्यादा पी लेते हैं तो वोमिटिंग करते हैं, उल्टी करते हैं, तो थक्का ही जम जाते हैं दही से, तो इसी कारण होता है। ठीक, तो मिल्क को ये रेनिन एंजाइम, दूध को दही में बदलने का काम रेनिन का होता है, और प्रोटीन को पेप्टिडेज और प्रोटीन में बदलने का काम पेप्टिन का होता है। 1 2 3 4 5 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं चौथा स्टेप। हाँ, तो देखिए, जो आपका इसोफेगस होता है उससे उस बाइल जूस होता है प्रोड्यूस टू लीवर। एक मिनट, इसोफेगस यहाँ नहीं रहेगा, सॉरी, डिओडेनम रहेगा। ठीक, चौथे नंबर जो डिओडेनम होता है, वो जो लीवर बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, निकालता है, तो बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। जो लीवर बाइल जूस को निकालता है वो डिओडेनम में से आकर के उसकी नली अटैच होती है, निकलता है, और पैंक्रियास का, और बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक, क्वेश्चन पूछता है बाइल जूस में एंजाइम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, कोई एंजाइम नहीं पाया। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है ये प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोन बदलता है, फिर पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है, यही प्रोटीन ट्रिप्सिन पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड में, फिर पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलने का काम यह ट्रिप्सिन का होता है। इसलिए देखिए, ये साइकिल होता है, यहाँ से आया तीर ऐसी एरो देखिए बना के चलेंगे, वहां से आया यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक, अब ये वाला देखिए, स्टार्च को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है, हिमालयन नामक एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और फैट को
ग्लिसरीन या फैटी एसिड कौन बनाता है? लाइपेज। लाइपेज नामक एंजाइम होता है, वो फैट को जो है ग्लिसरीन या फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। ये जो जो हम बोला कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो जो टिप मार रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ऑफ एग्जाम की जो है पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद कर लीजिएगा। तो जो है देखिए आपका इंटेस्टाइन में आते हैं। उसके बाद देखिए ये डुओडेनम से इंटेस्टाइन में आना। इंटेस्टाइन में जो प्रोटीन एवं पेप्टोन का जो एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है वो इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है। ठीक है, इरेप्सिन नामक एंजाइम होता है। और मल्टोज को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? मल्टेज नामक एंजाइम मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फिर आपका सुक्रोज को ग्लाइकोज प्लस फ्रक्टोज में कौन बदलता है? सुक्रेज नामक एंजाइम सुक्रोज को जो है ग्लाइकोज एवं फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और लैक्टोज जो होता है इसे ये लैक्टेज एंजाइम होता है, लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कौन लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कौन कन्वर्ट करता है? लैक्टेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। फैट को ग्लाइसरीन और फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज नामक एंजाइम होता है, वो फैट को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। तो जो है हम लोगों ने ये स्टेप बाय स्टेप देख लिया। ये पूरा अब रेक्टम में अवशोषण, तो इसके बाद अवशोषण हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये आपका कंप्लीट हो चुका है भाई। पूर्ण जाते हैं अवशोषण, जिससे इंग्लिश में एब्जॉर्प्शन है, उसमें जो है पानी का अवशोषण हो जाता है। देखिए एब्जॉर्प्शन या फिर अवशोषण, इसका मतलब होता है जो है भोजन, जो पचा हुआ भोजन होता है, पचा हुआ भोजन ब्लड के थ्रू सेल्स में पहुंचा दिया जाता है, और जो पचा नहीं होता है, और जो पचा भोजन नहीं होता है, और जो भोजन पचा हुआ नहीं होता है, पचा हुआ नहीं होता है, वह लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए रेक्टम में जाकर के स्टोर होता है, और फिर हमें टाइम टू टाइम फीलिंग आती है कि जो है लैट्रिन आना है। बस आपका जो है ये खत्म हो चुका है डाइजेशन, और उसके जो है सब कुछ पढ़ लिया। अब जो इसका सारांश देख लेते हैं 100 वर्ड में। हाँ तो चलिए देख लेते हैं समरी ऑफ डाइजेशन का जो सारांश, मतलब एक पेज में सब कुछ देख लेते हैं, सब कुछ जो मेन पॉइंट आता है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एक पेज में। देखिए ये अगर आप चाहते हैं तो आपको पहले भी बता देते, लेकिन जो है पहले बता देते ना तो पूरा मजा बेकार हो जाता, पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, कोई मजा नहीं आता। इसलिए जो समरी बताया जाता है पूरा पढ़ने के बाद लास्ट में बताया जाता है आपके 2 वर्ड में। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखिए ये आपके ग्लैंड्स हो गए, जूस हो गए, फिर ग्लैंड्स या जूस होता है। ठीक है, ये एंजाइम होता है,
ये फूड आइटम्स होता है जो हम लेते हैं, ये आफ्टर रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया के बाद क्या होता है। देखिए जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंतर्गत क्या क्या पाया जाता है, टाइलिन और मल्टोज एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन और मल्टोज एंजाइम पाया जाता है, ये स्टार्च को मल्टेज में कन्वर्ट करता है और मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक, जो ये टाइलिन एंजाइम होता है स्टार्च को मल्टोज में बदलता है और मल्टोज एंजाइम जो होता है ये मल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। मल्टेज एंजाइम को, मल्टोज नहीं, ये मल्टोज आपका फूड मेटाबॉलिज्म, मल्टेज एंजाइम होगा। ठीक है, अब देखिए गैस्ट्रिक जूस हमारे जो स्टोमक से क्या क्या मिलता है, एक पेप्सिन था और एक रेनिन था। देखिए पेप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को पेप्टोज में कन्वर्ट करने का काम होता है इसका। और रेनिन का क्या काम था, ये कैसीन को कैल्शियम पैरासिनेट में बदलता है, मतलब दूध को, ये दूध को कर्ड में बदलता है। ठीक है, प्रोटीन रेनिन कैसीन को कैल्शियम पैरासिनेट में बदलता है। ठीक, और पैंक्रियाटिक जूस जो हमें अग्नाशय देता था, पैंक्रियास देता था, वो ट्रिप्सिन देता था, इमाइलिन देता था और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना। जो प्रोटीन होता है उसे पॉलीपेप्टाइड में बदलने का काम ट्रिप्सिन एंजाइम का होता है। और इमाइलेज एंजाइम का काम होता है स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। और लाइपेज एंजाइम का काम होता है फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलना, फैट को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलना, ये लाइपेज का काम होता है। ये आपके पैंक्रियास से मिलता था। ठीक, सलाइवा से जो है मिलने वाला आपका ये दो एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस से मिलने वाला दो एंजाइम और पैंक्रियास से मिलने वाला आपका तीन एंजाइम। अब ये इंटेस्टिनल जूस जो है आपका छोटी या बड़ी आंत से जो हमें मिलता था, इरेप्सन एंजाइम मिलता था, मल्टोज एंजाइम मिलता था और लैक्टोज मिलता था, सुक्रोज मिलता था, लाइपेज मिलता था। ठीक, देखिए इरेप्सन एंजाइम का काम क्या था, प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करना होता था। प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन एंजाइम कन्वर्ट करता था, इरेप्सन। ठीक है, और मल्टोज एंजाइम का काम क्या था, ये मल्टोज में लिखी है, मल्टेज होता है। ठीक है, मल्टेज एंजाइम होता है और मल्टोज या एजी मतलब इसका मतलब होता है एंजाइम। ये जो मल्टेज एंजाइम होता है ये मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। मल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला कौन एंजाइम है, मल्टेज। इसलिए देखिए एंजाइम को हमने जो है स्टार बनाया हुआ है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये स्टार बनाया हुआ है। ये जान लीजिए आपका बाप लेवल का नॉलेज है। ये आपका बाप लेवल का नॉलेज है। अगर ये आपने याद कर लिया तो जान लीजिए फूड का करीब 50% पोर्शन आपने कवर कर लिया। ठीक, और यार क्या करना है, बहुत सिंपल है यार, बस दिमाग थोड़ा 3 से 4 बार आप जो है कॉपी पेन लिख करके बैठ जाओ और लिख के चले जाओ। ये इससे कन्वर्ट होता है इस प्रोटीन का, ये इससे कन्वर्ट होता है इस प्रोटीन का, तो जो है पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए इंटेस्टाइनल जूस जो है इरेप्सन एंजाइम का काम जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलना होता है और मल्टेज एंजाइम का काम होता है मल्टोज को ग्लूकोज में बदलना होता है। लैक्टोज एंजाइम का काम होता है लैक्टेज हो गया यार, सुक्रेज होगा। ठीक, लैक्टेज एंजाइम का काम होता है लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों शुगर के ही रूप होते हैं, चीनी के, शर्करा। ठीक, और सुक्रेज का काम क्या होता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट करना। जो पानी का बॉटल चढ़ाने जाते हैं वो डायरेक्ट ग्लूकोज होता है, वो हमारे शरीर में चला जाता है डायरेक्ट। ठीक है, इसीलिए देखिए कागजा वगैरह होता है तो डायरेक्ट पानी का बॉटल चढ़ाता है डॉक्टर कि आपको जो है पानी की कमी ना हो, डायरेक्ट ग्लूकोज मिल जाए, एनर्जी आपको मिल जाए। ग्लूकोज तो ही एनर्जी है, ग्लूकोज ही एनर्जी है। तो देखिए लाइपेज एंजाइम का काम क्या है, ये फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदलना। लाइपेज एंजाइम को
देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट मान ले लीजिए और कम से कम 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। 10 बार प्रैक्टिस करने में ज़्यादा आपको आधा से 1 घंटा लगेगा। 10 बार प्रैक्टिस करने में पूरा आधा घंटा ज़्यादा लगेगा। हमको यार 10 मिनट लगता है प्रैक्टिस करने में, इससे ज़्यादा नहीं। आप जो है आधा घंटा मान के चलिए, आधा घंटा प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये आपको याद हो गया तो 50% कवर हो जाएगा डाइजेस्टिव सिस्टम आप बॉडी से। तो जो है आपका ये हम लोगों ने धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आज हम लोगों ने खत्म कर लिया जो है, और आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर जो पहले के वीडियो नहीं देखे हैं उसे आप देख लीजिए, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ये डाइजेशन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बस थोड़ा मन लगा के आप पढ़िए, बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर कोई मन में डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइपिंग कीजिए अपने फिंगर से और पूछिए, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। जय हिंद, धन्यवाद।